आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार, रोमांस, रिलेशनशिप, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, आपकी निजी लाइफ को पूरी तरह से जहां ठीक किया जाता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर रोज गीता, शास्त्र, पुराण, उपनिषदों का सार आपके सामने परोसा जाता है और आपके लव रिलेशन को, आपकी पारिवारिक लाइफ को, आपकी दाम्पत्य लाइफ को, आपकी मैरिटल लाइफ को पूरी तरह से सुव्यवस्थित किया जाता है। जीवन में अगर आपके लव से रिलेटेड कोई भी समस्या है, अगर शादी नहीं हो रही है या शादी होने के बाद चल नहीं पा रही है, या लव रिलेशन में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आ रही है, कोई व्यक्ति अपना वादा कंप्लीट नहीं कर रहा है या पीछे हट रहा है, या परिवार की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से या झगड़ों की वजह से आपके रिलेशंस में तकलीफें आ रही हैं, इनमें से कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की हो, आपको पूरी तरह से ठीक करने का साधन जहां क्रिएट किया जाता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आज हम कह रहे हैं कि आप अपने उनको कच्चे धागे से बांधकर खींच सकते हो। मैं कह रहा हूं कि कच्चे धागे के इस प्रयोग मात्र से आप अपने प्रेमी को, अपने चाहने वाले को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने रिलेशंस को, जो भी रिश्ता है तुम्हारा, उस रिश्ते को पूरी तरह से अपना पाओगे। आज मैं कह रहा हूं कि कच्ची डोर से बांधकर खींच सकते हो किसी को तुम। इसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च छिपा हुआ है। आज हम आपको एक अद्भुत रिसर्च इस माध्यम से साझा कर रहे हैं और आपको इसमें कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। जीवन का सबसे बड़ा इवेंट है, या यूं कह लो संसार का जो बेसिक नियम है, बेसिक नेचर है, वो विवाह है और संतान उत्पत्ति है। हमारा आपका सबका जन्म उसी व्यवस्था के आगाज पर हुआ है। हमारे माता पिता ने विवाह किया, उसके बाद हमारा जन्म हुआ। आपके साथ भी वैसा ही है। पूरा का पूरा संसार उसी व्यवस्था के बाद से जन्म लेता है। प्रकृति के नियम में यह बहुत बड़ा योगदान है। यह एक ऐसा इवेंट है जो विश्व का सबसे प्राथमिक इवेंट है। इससे बड़ा, इससे बेहतर दूसरा इवेंट बना ही नहीं आज तक। जो जीवनदायिनी इवेंट है, जो प्रकृति के नियम को बढ़ाने का इवेंट है, जो प्राकृतिक व्यवस्थाओं को कंप्लीट करने का नियम है, उसका नाम यही है। आप दुनिया में जितने भी प्रकार के गाने सुनते हो, मैंने कई बार कहा ये बात, ध्यान से सुनना, जितने भी प्रकार के गाने सुनते हो, जितनी भी फिल्में देखते हो, उसमें 99% फिल्में प्रेम पर बेस्ड होती हैं और आप खूब अच्छे से पिक्चरों में जाकर के, बड़े बड़े महंगे थिएटर्स में जाकर के टिकट खरीद करके उसे देखते हो। दिन रात जो गाने सुनते हो उसमें प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। हम जिनकी पूजा करते हैं उनमें से कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिस देवता के जीवन में प्यार नहीं आया हो या उसने प्यार का संदेश आपको न दिया हो। जितनी भी कथा, भागवत, पुराण जो भी तुम सुनते हो उसमें प्रेम की गाथा है। परंतु तुम्हारे अपने निजी लाइफ में जहां प्रेम की आवश्यकता है उस पर बातचीत करने में डरते हो। क्यों भाई? क्यों संदेह है तुम्हें? पूरे के पूरे विश्व में कथाएं करने वाले, भागवत करने वाले, प्रवचन करने वाले, गीता ज्ञान देने वाले भरे पड़े हैं।
अगर नहीं है तो कोई उन्हीं पद चिन्हों पर चलाकर ले जाने वाला, तुम्हारे जीवन को वैसा ही बना देने वाला, तुम्हारा हाथ पकड़कर, तुम्हारी उंगली पकड़ करके उस दिशा में दे करके जाने वाला, तुम्हारे जीवन में प्यार भर देने वाला एक भी इंसान नहीं है। अगर आज हमारे जीवन में प्यार से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, तो हम कहां जाएं? हम किससे बात करें? एक भी स्थान नहीं है। ज्यादातर लोग ये कहने वाले हैं कि मैं ये भी करता हूं। एक भी ऐसा इंसान नहीं जो बोले कि मैं ये ही करता हूं। और अगर जो हैं भी महापुरुष ऐसा कहने वाले कि मैं ये ही करता हूं, वो इतने महामहोपाध्याय हैं कि उनको बोला जाए कि भैया अपना केवल नाम लिख दो किसी भी भाषा में, तो वो ऐसी भाषा में अपना नाम लिखकर आपको देंगे जो वो खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे। यानी वो इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो अपना नाम लिख के दे पाए। वो आपको ज्ञान दे रहे हैं और आप ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भाई? क्योंकि ये ऐसा बाजार है, ये ऐसी व्यवस्था है जिस पर एक भी शॉप अच्छी है ही नहीं। बस इसी व्यवस्था की वजह से हमने पिछले 20 सालों से निरंतर हर बार आपको इस व्यवस्था से रूबरू कराया और हमने सिर्फ इस पर ही 20 सालों से काम किया है। इसके अलावा कोई दूसरे विषय पे काम नहीं करते। हम अन्य अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमने काम किया है, टेलीविजन हो, पेपर हो, रेडियो हो, सब पर काम किया है। यूट्यूब पर भी कुछ महीनों से इस यात्रा को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस यात्रा में आप सब उसे समझ रहे हैं और बहुत प्रेम दे रहे हैं। दिल की गहराइयों से, अंदर की आंतरिक ऊर्जा से आपको धन्यवाद। आपको अगर हम अपने YouTube चैनल का, मैं कभी ना कभी करूंगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं उन लोगों को जवाब तो दूंगा। मैं अगर आपके YouTube अपने चैनल का पीछे का बैकएंड दिखा पाऊं, कभी मैं दिखाऊंगा किसी दिन। बैकएंड में हमारे पास डेली कम से कम 200-250 मैसेजेस होते हैं। वैसे तो हजारों होते हैं, बुरे वाले बता रहा हूं। 200-250 मैसेजेस होते हैं जो वो खराब वाले लोग, तांत्रिक मांत्रिक है ना, जिनकी दुकानें तुम लोगों ने बंद कर रखी, उन लोगों ने मैसेजेस किए होते हैं। इस नंबर पे बात कर लीजिए, इस पे बात कर लीजिए, ये नंबर हमारा है, ये नंबर हमारा है, और अलग अलग आईडियों से, अलग अलग नामों से बहुत सारा, रोज 200-250-300 कॉल्स हैं। तो तुम जरा सोचना कि वो 200-250 लोग जो मुझे मैसेजेस करते हैं, नंबर छोड़ते हैं उधर, किसी का भी कोई कमेंट आने दो, प्रणाम, उसके नीचे एक मैसेज होता है, वो रिव्यू में नहीं होता, तुम लोग नहीं देख पाते, हम लोगों को पीछे बैकएंड में दिखता है। किसी ने बोला मुझे प्लीज गुरुजी हेल्प कीजिए, उसके नीचे एक मैसेज लगा है, हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें। भाई क्यों कॉल करें? आपकी दुकान बंद हो चुकी है, इस बात को आप मान लीजिए, कोई कॉल नहीं करता तुमको, तो वो लोग भैया लाइक डिसलाइक में भी तुम्हारा साथ देते हैं, है ना। वो 20-50 को शुरुआत में ही तुम्हें डिसलाइक दिखने लगते हैं ना, वो वही महापुरुष लोग हैं। और बीच बीच में कुछ कमेंट्स भी करते हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक महापुरुष कमेंट कर रहे थे, पता नहीं क्या ही लिख रहे थे, उनको ही पता उनकी भाषा, उनको ही पता उनका तरीका क्या लिखते हैं वो। पर वो इतने महामूर्ख हैं, उनको थोड़ी सद्बुद्धि देना चाहता हूं कि अगली बार जब तुम कमेंट करना तो कम से कम अपनी आईडी ऐसी बनाना जिससे ये ना लगे कि भैया तुम भी इसी क्षेत्र के व्यक्ति हो। उनकी आईडी में लिखा था लव गुरु। अब वो बेचारे इतना भूल गए कि भैया कोई कस्टमर पंडित जी थोड़ी होगा, है ना। और अगर पंडित जी कस्टमर है तो भी बहुत बढ़िया है, तब तो और अच्छी बात है, कृपा हो भैया, महान लोगों का भी काम कर रहे हैं हम तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि भाई खराब काम करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, उसके लिए भी तुम्हें सद्बुद्धि दे भगवान, परमात्मा तुम्हें इसके लिए भी सद्गति प्रदान करे और अच्छा ज्ञान दे तुमको, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे। मैं उस भगवान का भक्त हूं जो विषपान करके भी अपने बच्चों को अमृत दान देता है। तो भैया भक्त में थोड़े बहुत लक्षण तो होंगे ही नहीं, कुछ तो। काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, काजल की एक लीक लागी है पैलागी है। उस भगवान शिव रूपी काजल की कोठरी में जो प्रवेश कर गया है, उसमें थोड़ी बहुत तो कालिक लग गई होगी ना उसकी भक्ति की,
तो सावधान। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। तप बल विप्र सदा बलियारा, तब तक ही तुम सुरक्षित हो। किसको कह रहा हूं तुम लोग ध्यान देना, सिर्फ उन महान लोगों को जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तुम तब तक ही सुरक्षित हो जब तक मैं मुस्कुरा रहा हूं। जिस दिन कोप बढ़ गया उस दिन आप सच मानो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और हाथ जोड़ने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मैं भी भक्त नहीं भगवान शिव का। तो जरा ध्यान से उतना ही करना जब तक मुझे लगे कि बच्चे खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूं अनंत और अंत, मैं कह रहा हूं अंत से अनंत की यात्रा, मैं कह रहा हूं अंत यानी भगवंत की यात्रा। मैं कह रहा हूं कि भैया मैं उस परंपरा से आता हूं जहां पर पत्थर में भगवान माने जाते हैं। पत्थर में मतलब उस मिट्टी में जिसमें मीठा, तीखा, खट्टा सब जन्म देने की कला है। खट्टा नींबू, मीठा गन्ना, है ना, तीखा मिर्च, वो सब कुछ जन्म देती है मिट्टी। उस मिट्टी से वो रसायन समाप्त हो जाए, जब वो उर्वरकता समाप्त हो जाती है, जब उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती, तो वही मिट्टी पत्थर बन जाता है। यानी वो निर्जीव जब हो जाए मिट्टी में भी जीवन है। कहीं कट जाए मिट्टी लगा दीजिए ठीक हो जाता है, जल जाए मिट्टी लगा दीजिए ठीक हो जाता है। आदिकाल में लोग मिट्टी को ही साबुन समझ करके काम करते थे। आज भी गांवों में लोग मिट्टी से ही हाथ धो लिया करते हैं। मतलब मिट्टी ही लग करके मिट्टी को ही साफ कर देती है। उसमें अद्भुत शक्तियां हैं। वो शक्तियां सारी समाप्त हो जाए जब तब वो पत्थर बनती है मिट्टी। और उस पत्थर में हम कहते हैं कि भगवान है। जब प्रेम पत्थर में भगवान को जन्म दे सकता है तो तुम्हारे जीवन में जीवंत व्यक्ति को क्यों नहीं प्रेम करा सकता। बस धैर्य रखना। तुम ये मत कहना कि मैंने उपाय किया था आप वाला। नहीं भाई, मेरा कोई उपाय नहीं है, तुम्हारा ही उपाय है ये। तुम करो ना तो वो समझ करके। मैं तो तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, तुम्हें ठीक लगे तो उस पर चल कर देखो, कुछ कदम चल करके देखिए, हो सकता परिवर्तन प्रारंभ हो जाए और हो सकता तुम्हें सब कुछ मिल जाए जो तुम पाना चाहते हो। सीधा लेकर के चलते तुम्हें उपाय की ओर। मैं कह रहा हूं कि आज कच्ची डोर से उनको बांध सकते हो तुम। मैं कह रहा हूं कि कच्ची डोर तुम्हें तुम्हारे प्यार से बांध देगी, तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी के साथ, तुम्हारे पार्टनर के साथ, तुम्हारे रिलेशनशिप पर्सन के साथ, तुम्हारे बेटर हाफ के साथ, तुम्हारे अर्धांग के साथ, तुम्हारी अर्धांगिनी के साथ पूरी तरह से बांध कर रखेगी। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था तुम्हारे जीवन में परिवर्तित करने की एक आगाज को अंदाज में परिवर्तित करेगी। तो चलो सीधे उपाय की बात कर लेते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए एक कच्चा सूत, सब जगह मिल जाता है दुकानों पे। कच्चा सूत चाहिए, 27 बार नाप लीजिएगा बलिस्ते से, यानी ऐसे उंगली और अंगूठा फैला दें तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 1 हो गई। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 27 बार नाप लीजिएगा। वो 27 बार जो डोर नापी हुई है उसको कच्चे दूध और हल्दी से रंग लीजिएगा। अब बता रहा हूं 5 वो लकड़ियां जिनमें से कोई एक ले सकते हो। आप ले सकते हो पीपल, बरगद, पाकड़ और आम। और पांचवी चीज है तुलसी की लकड़ी। कोई भी लकड़ी, आपको लकड़ी कितनी बड़ी लेनी है? रिंग फिंगर के साइज की, रिंग फिंगर की साइज की कोई भी लकड़ी ले लीजिए। अब इस धागे को आप उसमें पूरी तरह से लपेटिएगा। बस एक ट्रिक है इसमें, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। धागा लपेटते समय तुमको अपना और अपने पार्टनर का नाम पति पत्नी की तरह लेना है। पति पत्नी हो तो भी, प्रेमी प्रेमिका हो तो भी, रिलेशनशिप में हो तो भी पति पत्नी की तरह लेना है। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। कैसे? सीता राम राधे श्याम, जो भी तुम्हारा नाम है। राधे श्याम मेरा अपना प्रेम है, तुम्हारा जिसके प्रति प्रेम है उसको पति पत्नी की तरह नाम लीजिएगा अपना और उसका मिला करके, और उसे लपेटते रहिएगा। पूरा कंप्लीट लपेट दीजिएगा। अंत में गांठ मत लगाना क्योंकि गीला है, आपस में एक दूसरे के साथ रख दोगे तो चिपक जाएगा। बहुत आवश्यकता हो तो 1 आध बूंद शहद डाल सकते हो। बस अपने ऊपर से 3 बार उतारिए। कहीं पर भी मिट्टी में, गमले में
सुनसान जगह में जमीन में दबा दीजिए। ये काम तुम किसी भी दिन कर सकते हो, शनिवार मंगलवार छोड़ करके, किसी भी समय कर सकते हो, किसी भी कंडीशन में कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो। बस क्या चाहिए? श्रद्धा, विश्वास, अपने इष्ट के प्रति पूरी निष्ठा, अपने गुरु का आदेश। बहुत ध्यान रखना, बड़े मन से बड़ी श्रद्धा से उपाय करना, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना और सकारात्मक रहना। पानी पीना हर आधे घंटे पर, अलार्म लगा के पीजिए ताकि याद रहे ये व्यवस्था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रेम भरे, तुम्हारी हर मनोकामना की पूर्ति करे। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन मंतव्यों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम के साथ जिए, प्रेम में रहें। प्रेम ही जीवन का वास्तविक आनंद है। ओम नमः शिवाय।